नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लखनऊ के लवाना होटल में आग लगने के बाद न्यूज वन इंडिया ने रियलिटी चेक किया, जिसमें हमने ये पाया कि न सिर्फ होटल बल्कि कई निजी और सरकारी अस्पताल भी ऐसे हैं जो बगैर फायर एनओसी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमने खबर दिखाई तो बड़ा असर भी हुआ। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सिस्टम की नींद खुली और फायर सेफ्टी विभाग की ओर से बगैर एनओसी मिले चल रहे सैकड़ों अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया। दरअसल गाजियाबाद के करीब 250 अस्पतालों में से महज 52 अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें फायर सेफ्टी विभाग की ओर से एनओसी जारी किया गया, जबकि बाकी के 198 अस्पताल ऐसे थे जिनके पास फायर सेफ्टी विभाग की एनओसी थी ही नहीं। इसके बावजूद गाजियाबाद में इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। ये बड़ी बातें हैं। बड़ा सवाल यह है कि कैसे इन्हें लाइसेंस मिल गया। जब इसे लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि साहब फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर होने चाहिए, अगर ये इक्विपमेंट है सेफ्टी इक्विपमेंट तो लाइसेंस जारी हो जाता है। आगे इसकी पूरी और डिटेल्स आपको बताएंगे। और बड़ी खबर अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। देखिए, हमने शुरुआत की गाजियाबाद के अस्पतालों से। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर भी हुआ। हमने अस्पतालों की पड़ताल की, जाना कि बगैर एनओसी के धड़ल्ले से अस्पताल चल रहे हैं। सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी अस्पताल भी इस फहरिस्त में है। निजी और सरकारी अस्पताल दोनों इस फहरिस्त में हैं। अग्निशमन विभाग ने ऐसे 154 अस्पतालों को नोटिस भेज दिया है। बगैर फायर एनओसी के गाजियाबाद में चल रहे थे अस्पताल। खबर दिखाए जाने के बाद गाजियाबाद प्रशासन जागा है। अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। न्यूज वन इंडिया की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया था। सरकारी अस्पताल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। जिन अस्पतालों की दिखाई खबर, उन अस्पतालों को नोटिस हुआ जारी। स्वास्थ्य महकमे ने 154 अस्पतालों को नोटिस दिया है। एक हफ्ते में फायर सेफ्टी मानक पूरे करने के निर्देश हैं इन सभी को। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। 154 अस्पतालों को नोटिस जारी हुए हैं। देखिए, ये जो रियलिटी चेक किया गया, इसमें गाजियाबाद के कई अस्पताल थे जहां पर जाकर हमने देखा कि एनओसी के बगैर कैसे धड़ल्ले से अस्पताल चल रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी अगर आगजनी होती है तो वहां से लोगों को निकालकर सीधे अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो पाए। लेकिन यहां पर वो अस्पताल खुद बगैर फायर एनओसी के चल रहे हैं। इसमें निजी अस्पताल भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं और सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई यूं ही वाले अस्पताल हैं, अच्छे खासे नामी अस्पताल हैं जहां पर इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम में कई जगह पर झोल है। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ। ये वो 154 अस्पतालों की सूची है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिन्हें नोटिस जारी हुआ है और इनसे कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर आपको तमाम मानकों को पूरा करना होगा। यानी जो भी पैरामीटर सेट किए गए हैं, इन्हें वो पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा। एक हफ्ते का इनको वक्त दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आगे स्वास्थ्य महकमे को भी इससे लेकर एक पत्र भेजा गया है कि आप इस पर एक्शन लें, क्योंकि ये अस्पताल नोटिस का जवाब दे नहीं रहे ठीक तरीके से। और गाजियाबाद में मेरे सहयोगी जितेंद्र गौतम ने भी रियलिटी चेक किया। देखिए, गाजियाबाद में आज भी ऐसे अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उनको आज तक फायर विभाग की एनओसी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर फायर विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं है तो उसके बावजूद क्यों इन अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है या फिर इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। ऐसे ही एक अस्पताल यहाँ पर भी मौजूद है जो कि गाजियाबाद के मेरठ रोड पर मौजूद है, जिसका नाम कंसल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल में लगभग 20 बेडों की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ना ही एनओसी प्राप्त है, ना ही इनका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है। लेकिन उसके बावजूद लगातार कई सालों से धड़ल्ले से चल रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इस अस्पताल में कोई आगजनी हो जाए तो
तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि लगातार ऐसे बहुत से मामले देश में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग क्यों इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है? हालांकि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम के बाद यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर रहा है और उनको नोटिस भेज रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है जो पहले था, क्या खबर चलने के बाद ही इन पर एक्शन लिया जाएगा? क्या खबर चलने के बाद ही इन जैसे अस्पतालों को चिन्हित किया जाएगा? उससे पहले क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है? गाजियाबाद से अपने सहयोगी राम त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वन इंडिया। हद तो तब हो गई जब एनओसी न होने के बावजूद अस्पताल की ओर से एनओसी होने का दावा किया जाता रहा। दरअसल जब हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने राज नर्सिंग होम की जो सीएमडी है उनसे फोन पर बातचीत की, एनओसी की जब जानकारी मांगी तो एनओसी ना होने के बावजूद अस्पताल के सीएमडी की ओर से एनओसी होने का दावा कर दिया गया। देखिए। हेलो। हाँ ये राज नर्सिंग हॉस्पिटल, हाँ आप सुनीता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ नमस्कार, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया से। बोलिए। मैम एक चीज, आप हॉस्पिटल में हैं क्या? हाँ बोलिए। दरअसल मैं आना चाह रहा था कुछ फायर एनओसी को लेकर के, क्योंकि हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन फायर डिपार्टमेंट से मिली है कि बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो बगैर फायर एनओसी के चल रहे हैं। क्या आपके पास फायर एनओसी है हॉस्पिटल की? आप अथराइज पर्सन है ये पूछने के लिए? बिल्कुल मैम, मैं आपको कैसे पता है? मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है मैम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे फोन करके आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास किन किन हॉस्पिटल का नाम है? लिस्ट में आपके हॉस्पिटल का नाम नहीं है, बस ये है जिसको वो मिली है एनओसी। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, अब जैसे मैं ऐसा नहीं कहूंगा केवल आपकी उसमें, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको फायर एनओसी नहीं है, लेकिन उसमें आपका अस्पताल भी है। तो ये क्या मतलब आपका क्या वो है कि उसमें फायर एनओसी है या नहीं है? सिर्फ हम आपसे लिस्ट कहाँ से मिल रही? मुझे तो पहली बार आपसे ही पता चल रहा है। मुझे फायर डिपार्टमेंट से लिस्ट मिली है, जिन जिनको उन्होंने फायर एनओसी दी है वो लिस्ट उन्होंने हमें दी है कि ये अस्पताल ऐसे हैं जिनको फायर एनओसी दी गई है, और बाकी का उन्होंने बताया नहीं। तो सीधी सी बात, जिनको दी गई उसकी लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है, और अस्पताल और जो सीएमओ के यहाँ से लिस्ट है उसमें सीधे तौर पर आपके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है। तो मैं इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं हो सकता है हम कंफ्यूजन में हो या फायर डिपार्टमेंट कोई गलती कर रहा हो। एक मिनट, आप तो मीडिया पर्सन है ना? बिल्कुल, नहीं, न्यूज़ वन इंडिया, मैं न्यूज़ वन इंडिया से ब्रजेश श्रीवास्तव जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही का रहने वाला हूँ, दिल्ली के हैं? हाँ हाँ। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई संदर्भ में कोई सूचना है नहीं जैसे आप बता रहे हैं। मेरा तो है। आपकी फायर एनओसी है ना? हाँ 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 हाँ, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी फायर एनओसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो दिया गया है बस वही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। हमारे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेवाना जैसा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, किस तरीके से वो इसको देखते हैं। प्रदेश में कई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिना फायर एनओसी की अनुमति के चल रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो इस पूरे सर लेवाना जैसा मामला, जिस तरीके से लेवाना जैसा मामला लखनऊ से निकल के आया है, कई और ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं। देश के ऐसे हॉस्पिटल और होटल्स की जांच हो रही है और जहां भी मानक पूरे नहीं होंगे उनको हम मानक पूरा कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल बिना एनओसी वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन गाजियाबाद के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ का अब इस लापरवाही पर क्या कुछ कहना, जिन्होंने सुरक्षा मानक पूरे ना होने के बावजूद अस्पतालों को लाइसेंस जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप ये लिस्ट भी देख लीजिए। ये उन 154 अस्पतालों की सूची है जिन्हें फायर सेफ्टी विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, ये वो लेटर है जिसमें बाकायदा तमाम मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया, और 154 वो अस्पताल जिन्हें फायर एनओसी के लिए नोटिस जारी हुआ है। हमारे साथ सीएमओ मौजूद हैं, अध्यक्ष और उनके सचिव, उनको भी सूचित कर दिया गया है कि जिनके भी वो हैं वो रहते हैं। और पोर्टल पर जो लोग अप्लाई करते हैं
जिनके पेपर्स नहीं होते, जो नियमानुसार रहता है उसी का ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक सवाल और है जो न्यूज़ वन इंडिया शुरू से उठा रहा है कि अगर किसी के पास फायर एनओसी नहीं है तो फिर उसको सीएमओ ऑफिस की तरफ से किस वजह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और किस वजह से उसको लाइसेंस दे दिया जाता है? एक गवर्नमेंट की जो रूलिंग्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं नोडल सर, वो एक गवर्नमेंट की रूलिंग है, रूलिंग के अनुसार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। सर, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि फायर एनओसी के बिना रजिस्ट्रेशन मिल सकता है? कुछ उनके लिए नॉर्म्स है गवर्नमेंट के कि अगर आपके पास फायर के एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और उनकी फ़ोटोज़ जमा करते हैं उसके साथ में, तो उनके रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। मतलब एनओसी की ज़रूरत के बिना भी नहीं, वो लगे हुए उनके चाहिए, दिखते हुए नहीं चाहिए, एक्सटिंग्विशर लगे हुए अस्पताल में। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये भी है, तो ऐसे भी हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फायर एनओसी भी नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से धड़ल्ले से चल रहे हैं। नहीं, अब ऐसे इन पर सब पे कार्रवाई की जाती है। अगर आपके कोई संज्ञान में हो आपके माध्यम, तो उसको नोडल को सर को डॉक्टर सक्सेना जी को सूचित किया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ भवतो शंकर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार अब कार्रवाई हो रही है। बहरहाल ये न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम ही है जो लगातार इस तरह से स्वास्थ्य विभाग अब इन अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वन इंडिया। इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस खबर से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर अब नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120363612, 0120-363-6212 या फिर 0120-363-6208, 0120-363-6208 पर आप हमें फोन कीजिए। इसके अलावा खबर से जुड़ी अपनी राय आप हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी दे सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया ट्वीट, यह है हमारा ट्विटर हैंडल जिस पर आप जाकर अपनी राय दे सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की ऑफिशियल जो आईडी है, जो हमारा हैंडल है, वो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये ट्विटर हैंडल है हमारा और बाकी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा, आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर, खासतौर पर ट्विटर हैंडल पर जाकर आप जरूर दे सकते हैं। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी रहेंगे जिन्होंने बाकायदा इस पूरे एक्शन पर काम किया, और साथ ही साथ हमारे साथ में पूर्व सीएमओ हैं डॉक्टर SNS यादव और ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, दोनों हमारे साथ में हैं। अब ब्रजेश के पास में पहले एक बार चलूंगी। ब्रजेश, तब आप ये पूरा जो हमने मिशन शुरू किया जिसमें हमने ये जांचा कि कहां कहां पर किस किस स्तर पर लापरवाही हो रही है, आपने क्या यहां पर पाया? किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है अस्पतालों में, खासतौर पर जो जीवन दान देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लखनऊ के होटल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद हम लोग ये समझना चाहते थे कि एक व्यक्ति जब कोई कहीं पर भी घटना होती है तो वो कहाँ जाता है इलाज के लिए? अस्पताल जाता है। यानी जिंदगी की उम्मीद लेकर वो अस्पताल जाता है, और अस्पताल कितने सुरक्षित हैं। जब हम लोगों ने अस्पतालों के जो है रियलिटी चेक किए तो और चौंकाने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी अस्पतालों में आप जाएंगे वो अस्पताल और ज़्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि ना वो फायर एनओसी के बगैर चल, सबसे बड़ी बात है बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो फायर के स्टैंडर्ड हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आपको दिखाऊं जरा, मेरे ठीक पीछे मैं एक अस्पताल के, ये नंदलाल हॉस्पिटल है जिसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूं। अब समझिएगा, इस अस्पताल की सबसे बड़ी खास बात क्या कि इसको फायर एनओसी मिली हुई है, कागजों में इसको फायर एनओसी मिली है, लेकिन जब हमारी खबर दिखाने के बाद अग्निशमन विभाग जो है हरकत में आया तो उसने सारे अस्पतालों को चेक किया, क्योंकि अब उनकी गर्दन फंसी हुई थी। तो जब उन्होंने चेक किया तो यहां पाया कि एनओसी लेने के बाद जो फायर के बेसिक इक्विपमेंट थे वो ही गायब है। यानी फायर की जो आपको जो है चाहिए कॉम्प्लीशन, वो था ही नहीं। वो पूरी तरीके से ये है कि फायर सेफ्टी के नियम इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे। तो अब आप सोचिए, मतलब दोनों तरफ झोल है ब्रजेश। तो ये है कि पहली बात एनओसी ले लो तब भी झोल है, एनओसी ना हो तब भी झोल है, दोनों तरीके से झोल है सिस्टम में। बिल्कुल, दोनों तरफ से। यही सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने कागजों में एनओसी ले रखी है वो भी फॉलो नहीं कर रहे, और जिन्होंने जो है, पहली बात तो 200 से ज्यादा हॉस्पिटल तो ऐसे है ही जिन्होंने एनओसी नहीं ली है और धड़ल्ले से चला रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा धड़ल्ले से उनके लाइसेंस जारी कर रहा है। तो ये सबसे, इससे बड़ी अंधेरगर्दी और कुछ नहीं होगी।
कागजों में जिनको एनओसी दे भी दिया उन्होंने भी नियम पूरे नहीं किए और बाकी ने तो कभी नियम पूरे करने की कोशिश ही नहीं किया। सब मिली भगत के साथ चल रहा है। वो फिर चाहे फायर डिपार्टमेंट स्वास्थ्य महकमे पे डालता है, स्वास्थ्य महकमा फायर डिपार्टमेंट पे डालता है, सब एक दूसरे के ऊपर जो है डालते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि धड़ल्ले से मिली भगत से मरीजों और तीमारदारों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार खिलवाड़ हो रहा है। कभी भी कोई एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े हादसे को, एक भयावह हादसे को दावत दे सकती है। इसीलिए हमने ये खुलासा किया, इसीलिए हमने एक एक अस्पताल का रियलिटी चेक किया और वहां के जो हालात देखे वो डराने वाले हैं। और आज तो और चौंकाने वाली बात सामने आई। आज तो सरकारी, आप सोचिए 154 में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सरकारी अस्पताल भी उसमें शामिल है जो फायर सेफ्टी के नाम उसको पूरा नहीं कर रहे। यानी अब आप जाओगे तो जाओगे कहाँ? सरकारी में जाओगे तो मारे जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो मारे जाओगे। यानी कि एक मरीज जो जिंदगी की उम्मीद लेकर के आता है उसका मरना तय है, वो चाहे प्राइवेट पे जाए या सरकारी पे जाए। इस तरह की स्थितियां बना रखी हैं। अब आप समझिए ये पूरा सरकारी सिस्टम किस तरह करप्शन की भेंट चढ़ा है। ब्रजेश, आपके पास आती हूँ मैं। डॉक्टर एसएनएस यादव भी हमारे साथ में। डॉक्टर यादव, मैं आपसे जरा समझना चाह रही हूँ कि सिस्टम बाय सिस्टम अगर हम चलते हैं तो ये फायर एनओसी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है और इसके लिए क्या पैरामीटर्स रहते हैं, और जो इसे फॉलो ना करे अस्पताल उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? देखिए, फायर एनओसी डिफरेंट बिंदुओं पर है। एक तो कितना अस्पताल की ऊंचाई है, अस्पताल कितने बेड का है, अलग अलग है। तो फायर एनओसी के बिना किसी भी चिकित्सालय जहां मरीज भर्ती हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। और मैं बताऊं कि आग लगने के कारणों पर एक केवल फायर एनओसी को न दोषी मानिए, उसके साथ साथ जब अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, हर कमरों में एसी लगाया जा रहा है, सेंट्रल एसी आ जाता है, बिजली का लोड देखने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी एनओसी होना जरूरी है। साथ साथ तीसरा का बिंदु पर मैं, और जो आग लगने का कारण है, जो हम लोग 40 साल से ऊपर अस्पतालों में काम कर रहे हैं, हमेशा जो किचन है, चाहे होटल का हो या हॉस्पिटल का हो, ये मेन बिल्डिंग से अलग हो, क्योंकि किचन में गैस के सिलेंडर रहते हैं, वहाँ ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कहीं गैस लीक हो जाए या सेंट्रल गैस जहाँ सप्लाई है वो उसमें से लीकेज हो जाए तो आग लग जाए, तो कम से कम उतना एरिया जले, मरीजों के एरिया न जले। और कुछ जो आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल व गैर सरकारी अस्पतालों में, जो देहातों में है या सेमी अर्बन एरिया के हैं, जो गरीब आदमी अपना कुकर या छोटे सिलेंडर लेके जाता, अस्पतालों में जाता, इस तरीके के जो एक्टिविटीज है इस पर तुरंत रोक नहीं चाहिए कि कोई भी आग लगने का सामान न जाया जाए। तो हम केवल एक फायर करते ही और बिंदुओं पर भी सोचना होगा कि हमको कैसे इसको आगे के लिए रोकना है और कैसे है। दूसरा का यह कि अस्पतालों में जो एसी लगे रहते हैं, बड़े बड़े पर्दे लगे रहते हैं जी। कुछ होटलों में कालीन लगी रहती हैं, कुछ जो लोग सजावट या फॉल सीलिंग के नाम पर आजकल प्लास्टिक के लगा रहे हैं, फल्टियां लगा रहे हैं, उससे सुंदर लगने के लिए अच्छा किराया मिल जाए, ये मिल जाए, इस तरीके जो वो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, आग पकड़े के वो लाक्षागृह का काम करेगी। अगर जरा भी कहीं स्पार्किंग हुई बिजली में तो लाक्षा, तो इस टाइप के चीज नीचे सिंपल दीवार टाइल्स लगा करके ही अस्पताल या होटल बनाया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा फायर से बचने के लिए। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपकी जो आपने जो बातें की हैं उन पर गौर फरमाना चाहिए, जो भी अस्पताल इस वक्त चला रहे हैं। दूसरा, जो भी विभाग इसको देख रहे हैं वो इस बात पर गौर करें कि ना सिर्फ फायर एनओसी बल्कि और भी कई यहाँ पर मैटर हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने एक बात का जो जिक्र किया कि रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब आप इन तमाम मानकों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फायर एनओसी नहीं है या और भी मानक पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर इनको ये सिस्टम में कौन लोग हैं जो उनका रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, इनको लाइसेंस भी दे देते हैं, ये रनिंग भी होते हैं, कैसे? ये दिखाए हैं लोग, ये दिखाए होंगे लोग कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है, मौके पर आपका कर्मचारी नहीं गया तो जब कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर को लगाएगा तभी तो होगा। आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है तो स्प्रिंकलर तो होना बहुत ही जरूरी है, साथ साथ अलार्म जरूरी है ताकि आपके एक्टिव हो। आपके फायर के लिए आपके चिकित्सालय के सभी कर्मचारी बराबर फायर विभाग और चिकित्सा विभाग द्वारा हमेशा उनको ट्रेंड किया जाए। अगर हमारे हॉस्पिटल की एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है मौके पर, हमारे पास रिहर्सल नहीं हुआ, हम कैसे आग लगने पर क्या करें क्या न करें और कैसे हम अस्पताल को इवैक्यूएट करें, जो हमारे पास सीरियस मरीज है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, उनको जितना से जितना जल्दी से जल्दी हम बाहर निकालें। अब बाहर निकालने के साथ साथ उनको सेफ स्थान पर, मान लीजिए वेंटिलेटर का मरीज है तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो उनको उस हिसाब से करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक
कहा जा सतत प्रक्रिया है और थोड़ा कठिन भी लगता सोचने में भी। हम लोग को जो 30-40 साल बड़े अस्पतालों में काम किया उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो। और ये घटना रियली जो मरीज है या होटल में जो आग लग रही है या सार्वजनिक स्थान जो भी हो वहाँ आग लगे और लोग मरे, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्टदायी है पूरे समाज के लिए, पूरे उनके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। ब्रजेश, यहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई है कि ना सिर्फ फायर एनओसी बल्कि और भी कई चीजें रहती है जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है, जिन पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। भाई ट्रेनिंग भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फायर एनओसी एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर है जो लाइसेंसिंग के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ मेडिकल वेस्ट को कंपोज करने के आपके पास क्या साधन हैं, इसके साथ आपके पास वाटर प्यूरिफायर आपके पास हैं कि नहीं है, इसके साथ आपके पास अलग अलग तरीके की अलग जो है बहुत सारे बिल्डिंग कोड होते हैं, बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मरीजों के रूम में बाकायदा जो है एयर वेंटिलेशन है कि नहीं है, वो तमाम चीज़ें हैं, बेसिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, एक है मेडिकल वेस्ट का और दूसरा फायर एनओसी का, क्योंकि दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो आपको एक पल में जो है कहीं यहां से वहां कर सकते हैं, एक पल में आपकी जान ले सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े हादसे में बदल सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फायर एनओसी। विदाउट फायर एनओसी कोई भी चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो जो है कॉमर्शियल जो है बिल्डिंग्स हो, होटल्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, नहीं चलने चाहिए, सीधी सी बात है। और ये जो सिस्टम जो मोटी मोटी तनख्वाह ये पूरा महकमा ले रहा है, स्वास्थ्य महकमे से लेकर के फायर सेफ्टी ऑफिसर तक, ये सारे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? बिल्कुल कर क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जब कोई घटना ब्रजेश, आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर SNS यादव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, न्यूज़ वन इंडिया सिर्फ आपको खबर नहीं दिखाता, बल्कि खबर का असर तक ले जाने का हम जिम्मा उठाते हैं, और इसीलिए हम सिस्टम पर चोट करते हैं, क्योंकि सिस्टम पर चोट होगी तो चीजें बेहतर होंगी। नमस्कार।